अपना झोला वगैरह लेकर एक मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो रखा था और टेंशन में 500 टाइम लग गया क्योंकि फिर से हम लोग को कोलकाता रिटर्न करना पड़ा। मम्मी को एक्सकलेटर से डर लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल असुची हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसा सब आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो आप मुझे देख सकते हो, मैं रेडी शेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो आपको मैंने बताया था एक शॉर्ट वीडियो पे कि हम कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग के थ्रू ही पता चलेगा। फुल ब्लॉग एकदम लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मम्मी आई हुई है तो उनके साथ ही जा रही हूँ। तो मम्मी के साथ मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मम्मी के साथ। मम्मी के साथ मेरा फ्लाइट में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा। तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ जा रही हूँ, नहीं तो हमेशा हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो हस्बैंड बिना आज मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। तो कहाँ जा रहे हैं पूरा ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपना झोला वगैरह लेकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ। तो किचन को देखो, किचन को भी क्लीन कर एकदम से ढक वक के रख दिया ताकि आते वक्त गंदा ना हो जाए, गंदा ना रहे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखो, आरव को देखो, आरव को देखो। इधर आओ, इधर आओ। और यहाँ मम्मी आगे जा रही है, तो एकदम समेट लिया है। और ये देखो मेरा सबसे बड़ा ट्रॉली है क्योंकि यहाँ पर आरव का भी सामान है, मेरा भी सामान है। अगर बड़ा ट्रॉली ना हो तो नहीं होगा क्योंकि आरव का सामान ही ज़्यादा है। मेरा भी है लेकिन डबल है आरव का सामान, क्योंकि विंटर का भी मैंने क्लोथ्स इसके अंदर डाला है आरव का। तो बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर वर्ल्ड टीवी को ढक लिया है। आरव कम, ये जूता नहीं पकड़। फाइनली हम निकल गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मम्मी के साथ जा रही थी कहीं पे, कहाँ जा रही थी वो तो पता चल जाएगा आपको। हमारा शाम के 6 बजे का फ्लाइट था और हम क्वार्टर से 3 बजे निकल गए थे क्योंकि बैराकपुर से एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो रखा था। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही होता है, अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे बीमार होना ही है। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के बिना मम्मी के साथ जा रही थी फ़्लाइट में, तो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बाहर भी चेकिंग हो रहा था और एयरपोर्ट के अंदर भी चेकिंग हुआ। हम इतना जल्दी पहुँचे लेकिन एयरपोर्ट के बाहर ही पर्सनल आईडी का चेकिंग करते करते ही बहुत ही टाइम लगा। ऐसा कभी चेकिंग हुआ ही नहीं है, ये नया रूल बनाया गया है। एयरपोर्ट पे सबसे फ़नी मोमेंट ये था कि मम्मी को ना एक्सकलेटर पे चढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। एक्सकलेटर को देखने से ही डर लगता है। तो हमें लगा कि हमारा लेट हो गया, तो मैं मम्मी को बोल रही थी चलो मम्मी जैसे तैसे हम एक्सकलेटर से नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने वाला तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है आरव को लेकर। अकेले तो मुझे डर नहीं है लेकिन आरव को लेकर थोड़ा मुझे डर लगता है। तो कभी हम लिफ्ट में जा रहे थे, कभी हम एक्सकलेटर में आ रहे थे क्योंकि कभी लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। मम्मी को लगा कि फ़्लाइट चला गया और मम्मी मुझ पे इतना चिल्लाने लगी, क्या बोलूँ, सबके सामने उन्होंने मुझे डांटा। मम्मी ना डर गई थी, तो मैंने बोला नहीं मम्मी अभी भी टाइम है फ़्लाइट का बोर्डिंग होने में। फाइनली लिफ्ट ने साथ दे दिया। उसके बाद हम जैसे तैसे करके पहुँचे, लेकिन हम टाइम पर ही पहुँचे थे। एक कोलकाता का एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, बुलबुलैया टाइप। फिर फ्लाइट में हमें स्नैक्स दिए गए। ना परेशान कर रहा है, सब परेशान कर रहा है। इसने फ्लाइट में 1 मिनट भी अच्छे से बैठने नहीं दिया है ना। इसने हमें बहुत परेशान करके रखा है फ्लाइट में। देखो 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 देखो, देखो इसका काम देखो कैसे नीचे उतर रहा है। हम लोग अगरतला पहुँचे ही नहीं और देखो फिर हम लोग को रिटर्न करना पड़ा क्या कोलकाता में ना। अगर वेदर ख़राब होने की वजह से हम लोग फिर से रिटर्न आ गए
कोलकाता में। अगरतला हम गए ही नहीं, हम लोग मतलब अगरतला पहुंचने ही वाले थे कि वेदर वहाँ ख़राब हो गया, तो हमें फिर से रिटर्न करना पड़ा कोलकाता पे। यहाँ पर मम्मी पान और सुपारी टेंशन में पान सुपारी और यहाँ देखो आपको, ये देखो 9 बजे का फ्लाइट था, अभी फिर से हम लोग 8:33 की फ्लाइट में फिर जा रहे हैं हम लोग अगरतला में। ऐसा इंसिडेंट मम्मी और मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस किया, नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं और मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्या बोलूँ। कोलकाता फिर से रिटर्न करने के बाद हम कहाँ स्टे करेंगे, वो भी आरव को लेकर, तो मैं और मम्मी तो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। अगरतला का वेदर नॉर्मल होने के बाद हम वहाँ से तुरंत निकल गए कोलकाता से। अगरतला का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा सुंदर था, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अगरतला के एयरपोर्ट पे। हम हमेशा ही ट्रेन से ट्रैवल करते थे सिलचर टू अगरतला, ऐसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट को मैं कैसे कैप्चर नहीं करती। अगरतला एयरपोर्ट न्यू रिनोवेट किया गया है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। तो हमें रिसीव करने आए, कौन आया है आपसे मिलवाऊँगी मैं आपको। 6 बजे का फ़्लाइट था, काफ़ी लेट हो गया और पूरा अभी 9:30 के ऊपर हो गया। हाँ, अभी करीबन 10 बजने वाला है, 9:50 9:45 समथिंग हो गया है और अभी जस्ट आकर हम लोग अगरतला पहुँचे हैं। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि फिर से हम लोग को कोलकाता रिटर्न करना पड़ा, तो वहाँ से फिर हम आए अगरतला पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं अगरतला एयरपोर्ट पे। आरव भी सो गया। मम्मी को एक्सकलेटर से डर लगता है, इसलिए सीढ़ी से चढ़ के बहुत सुंदर है। अपना लगेज ले लिया है और हम पहुंच गए फाइनली अगरतला आफ्टर सो मैनी सर्कमस्टेंसेस के बाद। हैं टुल्लू, आरव इज स्लीपिंग नाउ। फाइनली आरव की मासी पहुंच गई है और ये रहे जीजू निकी। हाँ, हमारा पूरा फैमिली कंप्लीट हुआ। मेरी बड़ी दीदी और उनके हस्बैंड जीजू और मेरी छोटी बहन आरव की मासी, आरव की बड़ी माँ मतलब मेरी सबसे बड़ी दीदी। शर्मा रहे हो? गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये सह नहीं पाऊँगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं ब्लॉग करना बंद कर दूँगी और मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। सो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। कौन कैसा है क्या नहीं है वो मैं सुनना नहीं चाहती, बाकी आप सबके ऊपर है। बहुत हैवी है ना? इतना खुशी का मोमेंट था ना कि मेरी बड़ी दीदी भी आई थी, जीजू भी आए थे। सो आरव को देखकर इतना खुश हुए। आरव की मासी तो कब आओगे बोलकर फ़ोन कर करके एकदम दिमाग ख़राब कर रही थी। पापा पोस्टेड थे इस जगह पे, क्या जगह? सालबागान। तो इसी प्लेस से मेरी मम्मी पापा का न्यू बिगनिंग हुआ था। इस प्लेस को क्रॉस करने पर ही मम्मी पापा के बारे में बता रही थी और पापा को याद कर रही थी। तो अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मेरी मम्मा और पापा का अच्छा मोमेंट बीता है। हम आए हैं मेरी मम्मी के घर। सो आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही।